इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता, मेरे साथ हरभजन सिंह हैं। हम दोनों कहां पर हैं? हम हैं कोलंबो में, ग्राउंड जीरो, क्योंकि 24 घंटे बाद इसी कोलंबो में, ठीक 24 घंटे बाद प्रेमदासा मैदान में भारत पाकिस्तान का ये मुकाबला है। अब इसको महामुकाबला हम हमेशा से कहते हैं, लेकिन पिछले एक साल में जो कुछ हुआ उस लिहाज से ये मैच और बड़ा बन जाता है। सो कोलंबो में न सिर्फ मैं और हरभजन सिंह वर्ल्ड चैंपियन हैं, मेरे सहयोगी निखिल नाज भी हैं, उनको भी आप देखिए, और साथ ही साथ सुनील गावस्कर, एक और वर्ल्ड चैंपियन सनी भाई भी कोलंबो पहुंच चुके हैं। तो आज तक का महाजाल है कोलंबो में, चप्पे चप्पे पर आपको आज तक दिख रहा है, और इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम जानते हैं इस मैच का इंडियन क्रिकेट के लिए महत्व क्या है। बच्चों, जो भी है, एक अच्छी खबर जो निकल कर आई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर पहले सूर्य कुमार यादव आए, वो पूछा एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने कि यदि अभिषेक शर्मा का क्या है, क्योंकि सलमान आगा ने कहा था कि अगर अभिषेक खेलेंगे तो अच्छा है। तो सूर्य कुमार ने अपने अंदाज में कहा, अगर आप चाहते हैं तो हम अभिषेक शर्मा को खिला देते हैं। अच्छा, अगर वो नहीं चाहते तो नहीं खिलाते। आपको अभिषेक को खिलाना ही था, और अच्छी बात यह है कि अभिषेक टाइमली फिट हो गए हैं और पाकिस्तान के सामने रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। और देखिए, दबदबा रहेगा जब अभिषेक उतरेंगे ना मैदान पे बल्ला लेके, तो पाकिस्तान के खेमे में एक बार तो वो डर जो है वो दिखेगा, क्योंकि जो उन्होंने हाल फिलहाल में किया था एशिया कप में, वो सब जानते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वही अभिषेक कल फिर उतरेगा और एक बार फिर अपना जलवा दिखाएगा बैट के साथ। बड़ा मैच है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, बहुत कुछ घटा है पिछले 6-8 महीने में, पर लेकिन अच्छी खबर ये है विक्रांत भाई की मैच हो रहा है। और जो बादलों की भी बात कर रहे थे, बरसात होगी, वो भी मुझे लगता नहीं। हालांकि इस वक्त जब आपने ये 15 सेकंड बोला है, 6-8 बूंदें गिर गई हैं। जी, चलो वो तो अच्छा, हम बाहर खड़े हैं ना, तो मौसम बढ़िया हो गया है। जी, हम ऐसी जगह पर है, इसको कहते हैं गोल्फ फेस रोड, और यहाँ से 200 मीटर दूर है भारत का टीम होटल। भारत की टीम कल रात को पहुंची थी, इस वक्त टीम प्रेमदासा में अभ्यास कर रही है। कल बड़ा मुकाबला है। सूर्य कुमार यादव ने क्या कहा वो सुनाते हैं। निखिल नाज भी मेरे साथ रहेंगे, सुनील गावस्कर भी मेरे साथ रहेंगे। तो खिला देंगे उसको कल, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जो मर्जी कहें आप, इंडिया पाकिस्तान दोनों टीमों का रास्ता अलग अलग था। ये आईसीसी टूर्नामेंट में, एशिया कप में मिलते हैं, और भारत का वर्चस्व था। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान की टीम की बात उनके स्पिनर्स के कारण की जा रही है। क्या ये वाजिब है कि उनके स्पिन अटैक को देखकर इंडिया भी अब घबराया हुआ है? ये पाकिस्तान के खेमे से आवाज नहीं, घबराया नहीं हुआ है इंडिया। ये इंडिया थोड़ा सा सतर्क जरूर है, क्योंकि जिस तरीके की उनकी स्पिन अभी हाल फिलहाल में हमने देखी है, स्पेशली तारीख की बात करूँ तो बहुत अच्छा गेंदबाज है। मैंने उनको हाल फिलहाल में IL T20 में देखा था, वहाँ सेमीफाइनल और फाइनल दोनों मैच अपने दम पे जिता दिए बंदे ने, और अच्छा बॉलर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो अच्छा है उसको अच्छा बोलना चाहिए कि जो एक चैलेंज जो है ना, वो प्रदान करेगा भारतीय बल्लेबाजों के लिए। बट हाँ, पाकिस्तान उसको कैसे यूज़ करती है वो पाकिस्तान के ऊपर है। अटैकिंग गेंदबाज है, विकेट टेकर है, ये बात पक्की है, पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि माइंडफुल रहना पड़ेगा भारतीय बल्लेबाजों को उनके सामने बल्लेबाजी करते हो, क्योंकि विक्रम भाई ये मैदान जो है ना, कैनारामा का बड़े मैदान है, पिच जो है वो थोड़ी सी स्लोअर साइड पे है, तो ऐसे मैदान पे और जो धीरे करता है गेंद, जिसके पास बहुत सारी वेरिएशन भी है, तो थोड़ा सा उनको माइंडफुल होकर खेलिए। 30 रन लीजिए, उनको विकेट ना दीजिए, तो बाकी के बल्लेबाज, माफ़ करना, बाकी के गेंदबाजों के सामने आप रन बना सकते हैं। ये सही है कि भारत ने पिछले 2 साल में जो T20 क्रिकेट खेली है, वो खेली है 200, 250, 250 वाली। शायद यहाँ पर कंडीशंस वैसे नहीं है, शायद ये 180 मैच विनिंग स्कोर है। लेकिन सनी भाई, आज जो पाकिस्तान का अभ्यास हमने देखा, मैंने देखा, निखिल ने देखा, एक चीज जरूर दिखी कि पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान को लगता है कि उनके पास चांस है, आपको लगता है? जी बिल्कुल, ये तो T20 का टूर्नामेंट है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मतलब जो इमर्जिंग टीम्स है वो भी बड़ी टीमों के खिलाफ बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और उनको जैसे कि जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को कल हरा दिया, और जिस तरह से USA ने भी जीत हासिल की, जिस तरह से UAE ने जीत हासिल की, तो इस मैच में कुछ भी हो सकता है, खास करके आखिरी 4 या 5 ओवर में। तो रिजल्ट के बारे में बोलना तो बड़ा मुश्किल है, पर क्योंकि भारतीय टीम के पास मैच विनर्स है, बड़े नाम वाले मैच विनर है, जैसे कि शुरुआत में अभिषेक शर्मा और ईशान किशन है, मिडिल ऑर्डर के बैटिंग में रिंकू सिंह बैटिंग करेंगे, या आपके पास हार्दिक पांड्या है, फिर आपके पास अक्षर पटेल है, जसप्रीत बुमराह है और वरुण चक्रवर्ती। तो आपके पास एक संतुलित टीम है, और इसीलिए मुझे लगता है कि भारतीय टीम जरूर फेवरेट है। निखिल, अब सीधी सी बात है ना कि आपको गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना दास, आप इंडिया में खेल रहे हैं, आपको 250, 250 चाहिए होते, यहाँ पे शायद 180 चाहिए। इंडिया कौन सी 11 के साथ इन कंडीशंस में उतरेगा? जैसे उन्होंने अभिषेक के बारे में बात करी कि भाई
दूसरे खेमे ने कहा खिलाओ अभिषेक, तो हम खिला रहे हैं। कुछ उसी तरह से कुलदीप यादव के लिए भी उन्होंने बताया कि भाई लोग कह रहे हैं कि कुलदीप यादव का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा है, तो घबराइए नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कुलदीप यादव को भी हम खिला देंगे। तो अगर मैं उनकी बात मानूं तो ऐसा लग रहा है कुलदीप यादव टीम में आएंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि जो हमें पता चला है मैदान पे कि बिल्कुल सेंटर विकेट पे मैच खेला जा रहा है, एकदम डेड सेंटर विकेट। और आपने देखा है जो स्क्वायर बाउंड्रीज हैं यहाँ पर वो काफ़ी बड़ी होती हैं, तो यहाँ स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलती है, आप कैच कर सकते हो। लेकिन और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अब से पहले जो मुकाबले हुए ना 3 मैच इस टूर्नामेंट में प्रेमदासा स्टेडियम में हो चुके हैं, और ज़रूरी नहीं कि स्पिन गेंदबाजी आपके लिए कमाल करते हैं, तेज गेंदबाजों ने विकेटें निकाली हैं। मुजरबानी आपको याद हो, एवंस आपको याद हो, उन्होंने विकेटें निकाली हैं। जो गेंदबाज थोड़ी कटर डालता है या फेस ऑफ करता है ना, वो निकाल सकता है। तो अर्शदीप भी खिलाते हो तो बुरा कॉल नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अर्शदीप की जगह भारतीय टीम कुलदीप के साथ जा सकती है। ये हो सकता है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे की पिच थी, कहा जा रहा है उसी पर यह मुकाबला होगा। वो दिन में मैच हुआ था, आपको याद है, और 169 रन जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डिफेंड किए थे। लेकिन यहां पर खेलने का तरीका थोड़ा अलग होगा। मकसद एक ही है, वर्ल्ड कप जीतना है। लेकिन भारत जानता है इस मुकाबले पर चूंकि सबकी नजरें टिकी हैं, दबाव है, तो दबाव में जीतेगा वही सिकंदर। तो एक बड़ी खबर दी, बड़ी खबर यह कि कुलदीप यादव को सोचा जा सकता है इस मैदान में खिलाने के लिए, और शायद ये एक बड़ा स्टेप भी होगा। मैं रिएक्शंस भी लेता हूं, लेकिन दोस्तों इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कोलंबो में 7:09 हुए हैं, इंडिया में भी उतने ही हुए होंगे, लेकिन हल्की हल्की ना बूंदें गिरनी शुरू हो गई हैं। और आप जानते हैं कि इस मैच पर बरसात का साया है। इस मैच में बरसात का ये साया है दोस्तों कि यहाँ पर लो प्रेशर फॉर्म हुआ है बे ऑफ बंगाल, और जो लोकल श्रीलंकन वेदर डिपार्टमेंट है उसने कहा आज रात से लेकर कल रात तक आप अपने अपने घरों से बाहर ना निकलें। मतलब इतना है। हालांकि श्रीलंका में कहते हैं कि इस तरह के अलर्ट्स आते रहते हैं, और असली जो ज़्यादा बरसात है वो 12 बजे से लेकर 6 बजे तक टंग जा रही है। उसके मतलब अगर जिस तेज़ बारिश होगी 12 से 6 होगी। यहाँ पे एक ड्रेनेज बहुत अच्छी है। श्रीलंका के मैदान बहुत जल्दी सुखा भी लिए जाते हैं। उम्मीद यही करते हैं वो ये कि कुलदीप यादव, हालांकि अर्शदीप का रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा है, कुलदीप यादव का भी बहुत अच्छा है। आप किसको खिलाएंगे? मैं तो कोई अभी चेंज नहीं देखना चाहूँगा, क्योंकि जो आपके लिए सही कर रहे हैं लड़के, और आपने एक परफेक्ट कॉम्बो बनाया हुआ है, वाई चेंज इट। क्योंकि मुझे लगता है ये बात ठीक है कि ऐसे अगर रिकॉर्ड के बारे में आप जिक्र करेंगे तो बहुत सारे और लोगों के भी रिकॉर्ड अच्छे हैं। इट्स बिट अनफॉर्चुनेट कि कुलदीप को मौका जो है वो बहुत कम मिलता है। जब जब उसको मौका मिलता है सारी टीमों के साथ उसका रिकॉर्ड अच्छा है, पर ये है कि वो 7 नंबर के बाद जब 8वें नंबर पे आप बल्लेबाजी भी देखते हो, वहाँ पे फिर आप वो थोड़ी सी बल्लेबाजी देखते हैं कि कौन कर सकता है, तो उसको मौका मिल जाता है, कुलदीप पीछे रह जाता है। मुझे लगता नहीं है कि चेंजेस होंगे, अनलेस बारिश हो गई, मैच छोटा हो, तो शायद कोई फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा ऐड हो जाए। मुझे लगता नहीं है कि स्पिनर और एक ऐड होगा। चलिए भाई, आपको क्या लगता है, एक एक्स्ट्रा स्पिनर या फिर जो टीम खेल रही है? देखिए, मैं तो सिर्फ अगर अभिषेक शर्मा फिट है तो मैं तो सिर्फ एक ही चेंज करूंगा, और वो चेंज होगा कि अर्शदीप के बदले मैं वॉशिंगटन सुंदर को टीम में ले आऊँगा। सिर्फ इसलिए जैसे कि आपने कहा कि श्रीलंका की पिचेस में स्पिनर को ज़्यादा मदद मिलती है, तो अर्शदीप की जगह वॉशिंगटन सुंदर को अगर आप लेंगे तो आपकी बैटिंग ऑर्डर भी नंबर 8-9 तक आपकी बैटिंग ऑर्डर बढ़ती है, लंबी होती है, और आपको अगर स्पिन का इस्तेमाल करना है तो आपके पास फिर आपकी इस पे राय? मुझे लगता है विक्रांत भाई कि नंबर 9 तक बल्लेबाजी का कोई तुक बनता नहीं है, फ़ायदा नहीं है। और अगर अर्शदीप आपके एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनके आप ऊपर पूरा का पूरा रिलाई कर सकते हो, नंबर 1 बॉलर है आपके, आप उनको छोड़ के अगर वाशिंगटन सुंदर को खिलाते हो तो वाशिंगटन आधे बल्लेबाज हैं और आधे बॉलर हैं। तो आप देखिए कि आप किसी एक 4 ओवर डालने वाले के ओवर वो काट रहे हो, वो आप ज़रूरी नहीं है कि बल्लेबाजों के साथ ही मैच जीतते हो, मैचेस गेंदबाज भी जिताते हैं, तो गेंदबाज आपके साथ पूरे के पूरे होने चाहिए। तो इसलिए अर्शदीप का खेलना ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे वाशिंगटन सुंदर की कहीं से भी जगह बननी चाहिए कि नंबर 9 तक। सूर्या ने इस बात का अंदाज़ा दे ही दिया था कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो सकती है, बट भारत को मौसम देखना होगा। ये भी ना भूलें कि प्रेमदासा में स्पिनर्स को बड़ी मदद मिलती है, बट तेज़ गेंदबाजों को भी फ्लड लाइट में अच्छी सीम मूवमेंट मिलती है। और पाकिस्तान के जो 1, 2 और 3 है वही है, शायद आपके 1, 2 और 3 है वही है शायद निखिल, क्योंकि पावर प्ले इंडिया अगर बैटिंग करता है, अगर इंडिया 50 रन बनाता है, मैं तो कहता हूँ 80-90 की ज़रूरत नहीं है इन जगहों पे। आप 50-55 रन बनाते हैं, आपके आउट नहीं होते हैं, सो इंडिया जो है ना उसके बाद निकल जाएगा। सिमिलरली अगर इंडिया ने पावर प्ले में पाकिस्तान के 2 भी आउट कर लिए, माजरत के साथ, फिर बाबर और बाकी बल्लेबाज शायद उस पेस पर नहीं खेलेंगे कि जहाँ पर वो 180 तक पहुँच जाएगा। आपका क्या इस पर ख्याल है निखिल?
देखिए विक्रांत, एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है क्योंकि हम श्रीलंका से ये शो लाइव कर रहे हैं। और क्यों दिलचस्प है? क्योंकि आखिरी बार इंडियन टीम ने कोई वाइट बॉल मैच यहाँ खेला था, आप और हम दोनों यहाँ पर मौजूद थे। 54 ऑल आउट आपने श्रीलंका को किया था। किसने किया था 54 ऑल आउट? एक खिलाड़ी था जिसका नाम है मोहम्मद सिराज, ठीक है। तो मोहम्मद सिराज ने उस दिन कहर बरपा दिया था। इसीलिए अब आप फास्ट बॉलर्स की तरफ जाते हो, फास्ट बॉलर्स की बात करते हो। आपने कहा इस ग्राउंड पे हरभजन से हमारी पहले बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इतना उस तरह का टर्न नहीं मिलता, स्लोइश पिच होती है। तो अगर आपके तेज गेंदबाज स्लोअर बॉल डालते हैं या कटर्स डालते हैं, उसमें आपको काफ़ी मदद मिलती है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है ये पाकिस्तान को भी आप देखें, उनके पक्ष में भी जाता है। आज ये एक आलम है कि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान स्पिनर्स वर्सेस इंडिया, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं याद आता पिछले 10 साल में कभी भी ऐसी बात हो पाकिस्तान स्पिनर्स वर्सेस इंडिया। क्यों? क्योंकि उनके जो स्पिनर्स थे नवाज, उनके जो स्पिनर है शादाब, अबरार को भी कुछ हद तक सही मयूब, ये जो है इन स्पिनर्स को भारतीय खिलाड़ी पहले खेल चुके हैं और अच्छी खासी पिटाई भी कर चुके हैं। ये सिर्फ एक स्पिनर आता है तो आप स्पिनर की चर्चा कर रहे हो, लेकिन अगर आपको फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है जो हमेशा कोलंबो में मिलती है, तो आई थिंक पाकिस्तान कम्स बैक इनटू द गेम। आखिरी कुछ मैचेस अगर पाकिस्तान ने भारत को हराए हो, और बहुत कम ऐसे मैचेस होते हैं जब वो हराते हैं, तब भी उनके फास्ट बॉलर्स ने कमाल दिखाया है। किसी दिन आमिर कर जाते थे, किसी दिन शाहिन शाह अफरीदी। तो पाकिस्तान भी जाएगा फास्ट बॉलिंग कंडीशंस हो, क्योंकि अगर स्पिनिंग कंडीशंस होती है तो आई थिंक इंडियन बैटर्स ने उन स्पिनर्स को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। एंड क्वालिटी को मैं बात करूं, मैन वर्सेस मैन, आई डोंट थिंक आपके पास वरुण चक्रवर्ती से बेटर स्पिनर किसी भी टीम के पास है। आई डोंट थिंक ऐसे एक्स फैक्टर स्पिनिंग ऑप्शन में पाकिस्तान के पास है। सब देखना चाहेंगे कि मैच चले 20 से 20 ओवर, दोनों टीमें खेलें और बेस्ट टीम जीते। और बेस्ट टीम अगर बल्लेबाजी में देखें, गेंदबाजी में देखें, बहुत संतुलित टीम है भारत, पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि सतर्क रहना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ तारीख के सामने, क्योंकि वो अच्छे गेंदबाज हैं, उनको थोड़ा वॉचफुल होकर खेलना पड़ेगा। वो एक ऐसे गेंदबाज हैं जो पाकिस्तान का ना पलड़ा थोड़ा सा भारी कर सकते हैं। तो अगर हमने उनको ठीक से खेल लिया, मुझे लगता है कि बाकी गेंदबाजों को तो आराम से फिर हम रन बना सकते हैं। उस्मान तारिक क्या है, उस्मान तारिक का तोड़ क्या है, वो भी बात करेंगे। लेकिन आप जानते हैं ना, हरभजन अभी एक टूर्नामेंट में कमेंट्री कर रहे थे जहां पर तारिक गेंद कर रहे थे। खुद ऑफ स्पिनर है, तो वो तोड़ जो है 7:30 बजे उसका होगा। लेकिन सनी भाई, जी हाँ दोस्तों, ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर आप भारतीय मीडिया के रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच रहे। जैसे कोई नई मालूमात है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हाज़िर होते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।